मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्टर ग्राउंड में एक शानदार तकरीब। एमपी कविता के हाथों माहीगिरों में लोडिंग गाड़ियां, मछली के जाल व दीगर अशिया की तकसीम। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर तमाम तबकात की बहबूद के लिए सरगर्दा हैं। बांसवाड़ा में 4G सर्विस का आगाज। एमपी कविता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। टेली हुकाम ने बताया कि जल्द ही 2 अजला को 4G सर्विस से मरबूत किया जाएगा। आरमूर की एक कॉलोनी में 3 साला लड़की कुत्तों के हमलों में शदीद जख्मी। कुत्तों का बढ़ता हुआ जुनून इंसानों के लिए मुहल्लिक, मगर महकमा जात कार्रवाई से कासिद। अवाम का क्या होगा, एक अहम सवाल। बाईस साला मुद्दसिर खमर ने करियर गाइडेंस पर एक किताब तरतीब दी। आसान अंदाज में मुस्तकबिल की रहनुमाई। जोनल सदर एसआईओ ने सरे वरक की रस्म इजरा अंजाम दी। कहा कि गैर मामूली कोशिश है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमा फिशर्स की जानिब से माहीगिरों में लोडिंग आटोस, गाड़ियों और मछली पकड़ने के जाल और दीगर अशिया की तकसीम। एमपी कविता मेहमान खुसूसी ने उन अशिया की तकसीम का आगाज किया और कहा कि रियासती हुकूमत हर तबके और हर शोबे के लिए भारी फंड्स जारी कर रही है। जिला कलेक्टर ग्राउंड में महकमा फिशर्स की जानिब से एक जबरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान निजामाबाद की कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में MLC विजी गौर और मेयर मलिया आकुला सुजाता भी शामिल थी। इस प्रोग्राम में मछेरों को माहीगिरी में ताउन फराहम करने के लिए शुरू की गई स्कीमात से वाकिफ करवाया गया और माहीगिरी में मुआविन अशिया की तकसीम भी अमल में लाई गई। महकमा फिशर्स की जानिब से माहीगिरों में उनके कारोबार को फरोग देने की गर्ज से लगेज आटोस, लगेज गाड़ियां और मछली पकड़ने के जाल भी हवाले किए गए। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमपी कविता ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार केसीआर हुकूमत समाज के तमाम तबकात और तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवारी कर रही है। फलाह बहबूद के लिए नित नई स्कीमात को रोशनास करवाया जा रहा है। इससे कबल तमाम ही पार्टियों ने अवाम को महज वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया। महकमा फिशर्स की जानिब से माहीगिरी के शोबे की तरक्की के लिए 25% सब्सिडी पर मछलियों की मुंतकिली के लिए लोडिंग आटोस और गाड़ियां तकसीम की गई है। साथ ही माहीगिरी में इस्तेमाल होने वाली अशिया बशमुल मछली पकड़ने के जाल भी तकसीम किए गए। एमपी कविता ने बताया कि इसके लिए भारी फंड्स जारी किए गए हैं। MLC विजी गौर ने अपने खिताब में वजीर आला केसीआर की जबरदस्त सताइश की। చూసి పెడతాం 50 లక్షల రూపాయలను మనము ఫిష్ మార్కెట్ కోసం, మీకోసం కాదు, మార్కెట్ కోసం, ఫిష్ మార్కెట్ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ఫిష్ మార్కెట్ పెట్టే విధంగా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమిది బజార్ని మనం మంచిగా చేస్తున్నాం. అందులో మాంసం మార్కెట్, ఫిష్ మార్కెట్ వస్తుంది. ప్రతి 10,000 జనాభాకి ఒక కూరగాయల మార్కెట్, మీట్ మార్కెట్ పెట్టాలని ఒక కళ ఉన్నది. దానికోసం పనిచేస్తున్నాం. కానీ ఫిష్ సపరేట్గా ఒక మార్కెట్ ఉంటే బాగుంటుందని మాడబిడ్డలు కోరిండు. తప్పకుండా ప్లేస్ వెతుకుతాం. 50 లక్షల రూపాయలు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎయిర్మార్క్ చేసి ఒక ప్రత్యేకమైన మార్కెట్ నిజామాబాద్ కూడా। महकमा टेलीकॉम BSNL की जानिब से 4G सर्विस का एमपी कविता के हाथों इफ्तिताह। टेलीकॉम ओहदेदारान ने बताया कि बांसवाड़ा को 4G सर्विस से मरबूत किया गया है। जल्द ही अजला निजामाबाद और कामारेड्डी के तमाम इलाके 4G सर्विस से मरबूत कर दिए जाएंगे। एमपी कविता ने महकमा टेलीकॉम को मुबारकबाद दी। BSNL निजामाबाद टेलीकॉम की जानिब से 4G सर्विस बराए बांसवाड़ा टाउन के लिए एमपी कविता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। 4th टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय किया गया कि अजला निजामाबाद और कामारेड्डी को बतदरीज 4G सर्विस से मरबूत किया जाए और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज बांसवाड़ा में सर्विस का आगाज किया गया।
और प्रगति भवन में मुनाकिदा जबरदस्त तकरीब भी MP कविता के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में बताया गया कि जल्द ही MP कविता के अदीब शुदा मौजा कंदाकुर्ती को भी टेलीकॉम से मरबूत करने के लिए टावर्स की तंसीब अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में महकमा टेलीकॉम के आला हुकाम भी मौजूद थे। చాలా సంతోషంగా ఉంది। అక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ రోజు అందుబాటులో లేకపోయినా ఉండింటే ఇంకా బాగుండేది। బట్ 4G సర్వీసెస్ ని లాంచ్ చేయడం అన్నది చాలా సంతోషంగా, ఎస్పెషల్లీ ఒక నెక్స్ట్ బిగ్ స్టెప్ ఫర్ BSNL అండ్ నిజామాబాద్ అవుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తాను। అడాప్టెడ్ విలేజ్ కందకుర్తిలో ప్రతి పార్లమెంట్ సభ్యులకి ఒక 3 గ్రామాలను అడాప్ట్ చేసుకోమని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి। దానిలో భాగంగా మొట్టమొదట అడాప్ట్ చేసుకున్నటువంటి విలేజ్ కందకుర్తి, ఆ గ్రామాన్ని ప్రత్యేకంగా BSNL వారు अंसानपल्ली ग्राम पंचायत की हल्फबर्दारी तकरीब। बाजरेड्डी गोवर्धन मेहमान खुसूसी। मुकामी अवाम ने उनका पुरतपाक खैरमक़दम किया। MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि इस मौज़ा के लिए बरक़ी सब स्टेशन और तालाबों की सफाई के लिए भारी फंड मंजूर किए गए हैं। एनएलवाई मंडल में वाक़ टूल प्लाजा पर रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन का मौज़ा आसानपल्ली व दीगर मौज़ाजात की अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। एनएलवाई मंडल के आसानपल्ली ग्राम पंचायत की हल्फबर्दारी तकरीब में MLA मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद है। उनकी आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस ग्राम पंचायत के 9 मुंतखबा सरपंच के अलावा दीगर सरपंचों और नायब सरपंचों और ओहदेदारान के साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों को लेकर गुफ्तगू की और अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर आसनपल्ली के 9 मुंतखब सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरों ने अपने ओहदे का हल्फ लिया और जायजा हासिल कर लिया। सरपंच और नायब सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने MLA बाजरेड्डी गोवर्धन को तहनीत पेश की, जिनकी निगरानी और सरपरस्ती में निज़ामाबाद रूरल में TRS ने शानदार कामयाबी हासिल की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए बाजरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि मौज़ा आसनपल्ली के लिए बरक़ी सब स्टेशन और तालाबों की सफाई के लिए फंड्स मंजूर करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक तालाब के लिए 65 लाख रुपए, दीगर तालाबों के लिए 1 करोड़ रुपए फंड मंजूर किए गए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी भी मसले पर सरपंच से रुजू हो और मसाइल के एकदम एक्सवी पर उनसे रब पैदा करें। बाजरेड्डी गोवर्धन ने मजीद बताया कि मौज़ा आसनपल्ली से दरपल्ली तक BT सड़क की तामीर अमल में लाई जाएगी और कहा कि 70 साल से तरक्याती कामों में जमूद था, अब तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पा रही है। वजीर आला KCR हर हाल में तेलंगाना की तरक्की और उसको सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि तमाम नामुंतखबा सरपंचों और नायब सरपंचों को खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी ताकि वो अवाम की मौसर खिदमत कर सके। ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాటిని 100% పూర్తిగా ఫాలో కావాలి। గ్రామాల అభివృద్ధి కావాలన్నప్పుడు సర్పంచులు తమ విధులను 100% నిర్వర్తిస్తే తప్ప గ్రామాలు బాగుపడవు। కాబట్టి తప్పకుండా సర్పంచులు, కొత్త సర్పంచులు గతంలో కాకుండా నూతనంగా కొత్త విధానాన్ని మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। కాబట్టి ఆ నూతన విధానానికి అనుగుణంగా వాళ్ళందరూ ప్రవర్తించుకోవాలి। जवासाल तालिब इल्म मोहम्मद मुदस्सिर कमर की किताब वर्ड्स नेक्स्ट के सरे वरक़ की SIO जोनल प्रेसिडेंट के हाथों रस्म इजरा। 22 साल किताब के मुसन्निफ की उन्होंने सताइश की और उनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद मुदस्सिर कमर रोशन TV एडिटर मोहम्मद नईम कमर के तीसरे फर्जंद हैं। 22 साल नौजवान तालिब इल्म मोहम्मद मुदस्सिर कमर ने एक किताब तस्नीफ की जिसका नाम है वर्ड्स नेक्स्ट। इस किताब में उन्होंने तलबा की रहनुमाई के लिए एक जामे मवाद को तरतीब दिया। पहली बार करियर गाइडेंस के उन्वान से इस तस्नीफ शुदा किताब में यह बताने की कोशिश की गई कि मिजाज और रुझान के लिहाज से तलबा को मुस्तकबिल में कौन सा मजमून मुनासिब रहेगा। तालीमी मैदान में तालीमी मजमून से मिजाज का मेल खाना लाजमी होता है। अपने मिजाज के खिलाफ जिस मजमून में तलबा तालीम हासिल करते हैं, अक्सर उन तलबा को उसमें मसाइल व मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि तलबा अपना फितरी मुजाहिरा पेश नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में गैर मियारी कामयाबी या फिर नाकामी का खदशा लाहक होता है। मोहम्मद मुदस्सिर कमर की इस किताब में इसी ग्रह पर खुसूसी तवज्जो दी गई और तलबा को बताया गया कि उनके मिजाज के लिहाज से कौन सा मजमून उनके लिए बेहतर रहेगा। इस किताब की कई तालीमी माहिरीन ने सताइश की और मोहम्मद मुदस्सिर कमर की हौसला अफजाई की। कम उम्री में इस किताब की तस्नीफ की हर गोशे से सताइश की जा रही है।
13 फरवरी को जमाती इस्लामी खवातीन हॉल अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक्किदा तकरीब के दौरान जोनल सदर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन के हाथों उनकी किताब के सरे वरक़ का रस्म इजरा अमल में आया। इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मल किताब की रस्म इजराई बड़े पैमाने पर अमल में लाई जाएगी। ब्रदर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने मोहम्मद मुदस्सिर खमर की काविशों की जबरदस्त सताइश की और उनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआ की। इस प्रोग्राम में जोनल सेक्रेटरी सुहेब अहमद खान, अल खमर फाउंडेशन चेयरमैन हलीम खमर, सिटी सदर SIO खलील अहमद खान, अमीर मुकामी जमात इस्लामी याकूबपुरा अब्दुल हकीम खमर और मुदस्सिर खमर के बड़े भाई मोहम्मद शहीर खमर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद मुदस्सिर खमर एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नाइम खमर के तीसरे फर्जंद है और अभी ज़ेर तालीम है। ये बड़ी किताब है जो हमारे घर को पूरा 1 साल का वक्त लगाकर सलाहियतें, माल, पसीना सब लगाकर आपके सामने लाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुदस्सिर खमर की जो व्हाट इज़ द नेक्स्ट जो किताब की रस्म इजराई हुई है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने जो कोशिश की है इसके लिए मुबारकबाद। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि जो यहाँ पर नौजवान बैठे हुए वो भी ऐसा जज्बा लें और नौजवानों के लिए उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ काम करें। SIO में जनरली करियर गाइडेंस के ऊपर लेक्चर्स करते रहते, मतलब साल का जब आखिर रहता तो स्कूल्स में जाके हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स करते थे। तो ऐसे 2015-2016 में भी चांस मिला था तो वहाँ पर स्टडी करने का मौका मिला करियर गाइडेंस के ऊपर 10th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना। तो वहाँ से एक आइडिया मिला कि फिर गूगल पर सर्च करें। तो गूगल पर सर्च करने के बाद कई चीज़ें ऑर्गेनाइज में नहीं समझने नहीं दिखे, तो मैं समझा कि नहीं कुछ तो एक रिटर्न फॉर्म में एक अच्छा डाटा रहना अपने पास के तकरीबन 10th के बाद, इंटर के बाद, डिग्री के बाद, PG के बाद क्या कर सकते हैं आप, क्या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं, एक जगह डाटा रहना के ख्याल आया। तो 2017 के एंड से सितंबर नवंबर से स्टार्ट करा तो 2018 में तकरीबन 6-8 महीने लगे, फिर 2019 में इसकी रस्मगुजारी हो गई। तो स्पेशली इस पर फोकस जो है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है इंजीनियरिंग के बाद या तो इंटरमीडिएट के बाद 10th के बाद इसमें ज़्यादा फोकस है। तो जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इसमें ज़्यादा है, मतलब 300 तकरीबन ऐसे कोर्सेज है जो जॉब ओरिएंटेड है। तो स्पेशलिटी ये है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ज़्यादा है, उसके बाद इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, BP, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, COPD, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मुअस्सर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथलैब, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी X रोड, हल्द्वानी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी स्मार्ट लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। स्टार होटल वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमायकसान की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़ HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन, स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद।
रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। मकान के बाहर खेलने वाली कमसिन लड़की पर कुत्तों का हमला, लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई। आरमूर में ये हादसा पेश आया। अगर इस लड़की को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? कुत्तों पर, महकमा बल्दिया पर, या फिर कानून बनाने वाली हुकूमत पर? आरमूर की राजाराम नगर कॉलोनी में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस कॉलोनी के रहने वाली 3 साला अमोलिया बाहर खेल रही थी कि कुत्तों के एक झुंड ने इस पर हमला कर दिया और लड़की को बुरी तरह झंझोड़ डाला। कुत्तों के हमले में अमोलिया शदीद तौर पर जख्मी हो गई। अगर बर वक्त उसके अफराद खानदान उसको कुत्तों से छुड़ा ना लेते तो वो चंद लम्हों में कुत्ते इस लड़की को हलाक कर देते थे। शदीद जख्मी कमसिन लड़की को फौरी दवाखाना ले जाया गया, जहां उसकी हालत को इंतहाई तशवीशनाक बताया गया। इस सूरत हाल पर मुकामी अवाम भड़क उठी और अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। महकमा बल्दिया की जानिब से कुत्तों को हलाक करने का रिवाज खत्म कर दिया गया, क्योंकि कानूनी तौर पर उनके हाथ बंधे हुए हैं। कुत्तों को हलाक करने पर कानूनी पाबंदी आयद की गई है, लिहाजा कुत्तों की जिन्स को खत्म करने के लिए उनकी नजबंदी करने की इत्तलात है। फितरी लज्जतों से महरूम कुत्ते जुनूनी हो रहे हैं और अवाम पर हमलों का सिलसिला जारी है। कानूनी पाबंदी पर हैरत है कि कुत्तों को कतई मारा नहीं जा सकता, ख्वाह कुत्ते किसी इंसान को हलाक ही क्यों ना कर दे। ऐसा महसूस होता है कि दौरे हाजिर में इंसानों से ज्यादा अहमियत कुत्तों को हासिल हो रही है। हर आए दिन किसी न किसी इलाके से कुत्तों के हमलों की इत्तला मिलती ही रहती है। उन कुत्तों का निशाना अक्सर कमसिन बच्चे और ज़ईफ मर्द और खवातीन बनते हैं। कुत्तों के हमलों से अब तक कई बच्चों के हलाक होने की इत्तला भी है और ताज़ा वाक़ये में अमोलिया नामी ये कमसिन बच्ची मौत के मुंह में जा चुकी थी, जिसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। लेकिन अब भी ये लड़की मौत व ज़ीज़ की कश्मकश में मुब्तला है। अगर खुदा न ख्वास्ता इस लड़की को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए? कानून साजी करने वाली हुकूमत पर, या महकमा बल्दिया पर, या फिर कुत्तों पर? अवाम की बरहमी और मुतालबा जायज है, इस ताल्लुक से कार्रवाई लाजमी है। హైదరాబాద్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన ఉస్మానియా అక్కడ చికిత్స చేసి తర్వాత మండే రోజు రమ్మన్నారు. దాని తర్వాత సర్జరీ చేస్తున్నారు. మా రాజారాం నగర్ वैलेंटाइन डे के मौके पर पुलिस की सख्त चौकसी और निगरानी, ABVP और बजरंग दल के कारकुनों को सख्ती से रोका गया। साथ ही हवसज़दा जोड़ों को भी अली सागर और अशोक सागर के अलावा दीगर सुनसान मुकामात पर जाने से रोका गया। वैलेंटाइन डे बिगड़े हुए बेराह रवी जोड़ों की अय्याशी का एक बहाना होता है। वैलेंटाइन डे के पेश नजर बिगड़े हुए नौजवान जोड़ों को फहाशी से रोकने की गर्ज से एड़पल्ली मंडल में पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार कर ली थी। पुलिस ने एड़पल्ली मंडल की हुदूद में वाक़ अशोक सागर, अली सागर के अलावा दीगर सुनसान मुकामात पर गहरी नजर रखी, ताकि नौजवान जोड़ों की बेराह रवी पर लगाम कसी जा सके। साथ ही नुक्से अमन के खदशे के तहत ABVP और बजरंग दल के कारकुनों के साथ भी सख्त रवैया अख्तियार किया गया और उनको किसी भी तफरी मुकाम के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने कई मुकामात पर पिकेट्स बिठा रखे थे। रास्ते में ही उन कारकुनों और बिगड़े हुए हवस का शिकार जोड़ों को रोकने के इंतजाम किए गए थे। कड़े इंतजाम और वैलेंटाइन डे के पेश नजर बदनामी के खौफ से हमेशा ही तफरी के लिए आने वाली आवाम भी आज उन पार्कों से दूर रही, जिसकी वजह से ये पार्क खतई वीरान नजर आ रहे थे। మన కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వారు వ్యతిరేకిస్తున్నందున ఈ ప్రేమికులు ఎక్కడికైతే వచ్చి వాళ్ళ మీద
వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళకి పెళ్లి చేసే కార్యక్రమం ఇటువంటివి చేస్తారు కావున అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ మాకు ప్రస్తుతానికి మాకు ఎడపల్లి మండలంలో అలీసాగర్ వద్ద ఈ పార్కుకి ఎవరైనా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రూట్లో అంతా కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఎవరెవరి మీద దాడులు చేయడం కానీ ఇటువంటి ఏం జరగకుండా ఉండడం కోసం ఈరోజు పూర్తి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి ఈరోజు ఎవరు కూడా అంటే దీనికి వాళ్ళు ఎటువంటి ఆర్గనైజ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి थाना कलान ग्राम पंचायत के सरपंच पी भास्कर सरगर्म है। उन्होंने आंगनवाड़ी मराकज और हेल्थ सेंटर की तनकीद की और हिदायत दी कि किसी किस्म की लापरवाही या बदउनवानी का मुजाहरा न हो। किसी भी मसले की सूरत में उनको इत्तला दी जाए। एडपल्ली मंडल के मौजा थाना कलान में आंगनवाड़ी सेंटर और हेल्थ सेंटर का नवमंतखब सरपंच पी भास्कर ने ICDS सुपरवाइजर विनोद के हमरा अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर्स के जिम्मेदारान को सख्ती से हिदायत दी कि हामिला खवातीन, जच्चा खवातीन और बच्चों को मख्फी ग़िज़ाएं फराहम की जाए और इस मामले में हुकूमती आयशुदा शराइत की पासदारी की जाए और इसमें किसी किस्म की कोताही या बदउनवानी का मुजाहरा कतई न किया जाए और जो ग़िज़ाएं बच्चों और हामिला व जच्चा खवातीन को फराहम की जा रही है उसका मुकम्मल इंदराज रखा जाए। उन्होंने इस सेंटर्स पर एक एक चीज का बारीक बीनी से जायजा लिया। बादशाह वो हेल्थ सेंटर पहुंचे और वहां की तनक़ीद की और वहां के अमले से हेल्थ सेंटर के मसाइल के ताल्लुक से इस्तिफसार किया। अमले ने बरखी के मसले से सरपंच को वाकिफ करवाया और साथ ही दवाखाने की नई इमारत की जरूरत पर भी जोर दिया, जिस पर सरपंच पी भास्कर ने तयक़ुन दिया कि जल्दी हेल्थ सेंटर के तमाम मसाइल की खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए एक्सफी करवाई जाएगी। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि अवाम को मुयस्सर इलाज और अद्वियात बर वक्त सरबराह की जाए। మలేరియా పాజిటివ్ అట్లా వస్తే గనుక డిఎంఎన్హెచ్ ఆఫీస్ నుండి వాళ్ళే వస్తారు, వాళ్ళే స్ప్రే చేసి వెళ్తారు మొత్తం. మలేరియా వచ్చినప్పుడు వస్తారు, ఇంతకుముందు డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో 4 మెంబర్స్ అటాక్ అయ్యారు. డెంగ్యూ మీ ఇంట్లోనే చాలా ఆ ఇంట్లో గుర్లంచారు మేడం నిజంగానే ఇల్లు ఇచ్చినాం కదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నోళ్ళకు అది అప్లై చేసుకుంటేనట వాళ్ళకి పింఛన్ వస్తది. మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు అంత ఐడియా తెలియదు. సర్టిఫికెట్లు కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చినారు మెడికల్ महाना चिट्ठी के नाम पर एक और झांसे का वाकया मंजर आम पर आया। एक शख्स ने 4 साल से जमा चिट्ठी की रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। उसके मकान को अचानक खाली देकर मुतासरीन परेशान हो गए और अरबाब मजाज से मुदाखलत करने और रकम वापस दिलवाने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। चिट्ठी डालने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। कारोबारी हजरात चिट्ठियां डालते और उनका मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह घरेलू खवातीन और आम अफराद भी बचत और जरूरत के लिए चिट्ठियां डालते हैं। ये चिट्ठी किसी एक शख्स के पास जमा की जाती है जो उसको तरतीबवार चलाता है और हर मामले का जिम्मेदार और कमीशन खोर होता है। ऐसा ही एक शख्स संतोष भी है जिस पर इल्जाम आयद है कि वो अवाम की भारी रकम लेकर राह फरार इख्तियार कर चुका है। तफसीलात के मुताबिक आरमूर के 22 अफराद माहाना 1000 रुपये के लिहाज से संतोष के पास चिट्ठी जमा करते थे और ये सिलसिला 4 साल से जारी था। 22 अफराद की माहाना 1000 रुपये के लिहाज से 4 साल की रकम संतोष के पास जमा रहने की बात मालूम हुई। मुतासरा अफराद ने बताया कि संतोष ये रकम लेकर फरार हो चुका है और रातों रात उसने अपना मकान खाली कर दिया। इस सूरत हाल पर मुतासरा अफराद परेशान हो गए और रास्ता रोको एहतजाज करते हुए अरबाब मजाज से कार्रवाई करनी और संतोष को पकड़कर उससे रकम दिलाने का मुतालबा किया। సంతోష్ ఇన్ఛార్జ్ పెడితే కొన్ని రోజులు మంచిగా నడిపించింది చిట్టి. ఇక తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత పైసలన్నీ ఆయననే తీసుకుంటే ఆయన దగ్గరనే పెట్టుకుంటే ఎవరికి వడ్డీలకు ఇవ్వకుండా ఆయన దగ్గరనే పెట్టుకుని ఆయననే ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు మాకు పైసలు ఇవ్వమంటే ప్లాట్ కొన్నాడు, ట్రాక్టర్ కొనుక్కున్నాడు, ఇప్పుడు పైసలు ఇవ్వమంటే నా దగ్గర లేవు. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल।
फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। नवीपेट मंडल में जना विकास सेवा संगम के जिला सेक्रेटरी तिड्डू पोशेट्टी की क़यादत में ग्राम पंचायत के करीब मौजूद होटल्स, फास्ट फूड सेंटर्स, टिफिन सेंटर्स, चिकन सेंटर्स व दीगर कारोबारियों को कचरा डालने के लिए डस्टबिन तकसीम किए जाने का प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS रियासती सदर रामकिशन राव, देवीदास, सरफा श्रीनिवास राव ने शिरकत की। इस मौके पर रामकिशन राव ने कहा कि 5 सालों से जना विकास सेवा संगम की जानिब से कई एक प्रोग्राम किए जा रहे हैं और उनकी इस खिदमत की सताइश की। आरमूर मंडल ईसापल्ली गांव में 21 तारीख को सरपंच इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। इस इंतखाबात में जीतने वाले नायब सरपंच M श्रीधर ने 22 दिन के अंदर अपने ओहदे को इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा MPDO गोपी के हवाले किया। इस मौके पर MPDO ने कहा कि अपने जाती मसाइल की वजह से ये इस्तीफा देने का श्रीधर ने इजहार किया था। इस पर तहकीकात करने का इजहार किया। तहकीक के बाद पता चला कि हुकूमत से 6.5 लाख न आने पर यह इस्तीफा देने का गाँव के अवाम ने इल्जाम आयद किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्टर ग्राउंड में एक शानदार तकरीब, MP कविता के हाथों माहीगिरों में लोडिंग गाड़ियां, मछली के जाल व दीगर अशिया की तकसीम। उन्होंने कहा कि CM के सियासत तमाम तबकात की बहबूद के लिए सरगर्दा है। बांसवाड़ा में 4G सर्विस का आगाज, MB कविता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। टेली हुकाम ने बताया कि जल्द ही 2 अजला को 4G सर्विस से मरबूत किया जाएगा। आरमूर की एक कॉलोनी में 3 साला लड़की कुत्तों के हमलों में शदीद जख्मी। कुत्तों का बढ़ता हुआ जुनून इंसानों के लिए मुहल्लिक, मगर महकमा जात कार्रवाई से कासिद। अवाम का क्या होगा, एक अहम सवाल। बाईस साला मुद्दसिर खमर ने करियर गाइडेंस पर एक किताब तरतीब दी। आसान अंदाज में मुस्तकबिल की रहनुमाई। जोनल सदर SIO ने सरे वरक की रस्म इजरा अंजाम दी। कहा कि गैर मामूली कोशिश है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।